सामने रखेंगे, उस आंकड़ों को रखेंगे जो पिछले 1 वर्ष में किया है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। श्रीमान टीकाराम जूली जी, उन्होंने एक चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है तो राजस्थान की सरकार और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी अल्बर्ट हॉल पर आकर के वर्तमान भारतीय जनता पार्टी शासन के 2 वर्ष और कांग्रेस शासन के 5 वर्ष के कालखंड के ऊपर बहस कर लें। हमने उस समय भी कहा था कि जिस फोरम पे चाहे बहस कर लें। 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य देते समय, मैं उसका उल्लेख पढ़ के सुनाना चाहूँगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ये पूरी कार्रवाई है जो विधानसभा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का बयान अखबारों में, सोशल मीडिया पर पढ़ा। उन्होंने कहा कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण संकल्प ने कहा कि हम प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा किए गए नीतिगत निर्णय और विकास कार्यों की रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएंगे। अगर मेरी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल और पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में विकास कार्यों पर बहस इस संवैधानिक सदन में हो तो ज़्यादा उचित होगा। इस हेतु मैं अपनी सरकार की विकास यात्रा का एक दस्तावेज सदन में के समक्ष टेबल करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, आप उस पर बहस की व्यवस्था दें। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप रख सकते हैं और BAC में सलाहकार समिति की मीटिंग में इस पर किसी दिन बहस की तारीख तय की जाएगी। उसके प्रतिक्रिया में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ के विधायक, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ के विधायक श्रीमान डोटासरा जी ने बहुत जोर से उच्चारण करते कहा कि हमें मंजूर है। वहीं टीकाराम जूली जी ने भी कहा कि हमें चुनौती स्वीकार है, हम 5 साल, पूरे 5 साल के काम और 2 साल के कामों पर बहस करने को तैयार हैं। आगे इसी तरह का फिर डोटासरा जी ने कहा इसके ऊपर आगे चलते हुए कि हम भी रखेंगे। इस तरह की चर्चा को बढ़ते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपने चुनौती दी, यह तो कर दिया, अब हमें किसमें क्या दिक्कत है, हम भी बहस करने को तैयार हैं। उनकी इस वक्तव्य को मानते हुए लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने कार्य सलाहकार समिति की 16 तारीख की मीटिंग, जिसमें खुद नेता प्रतिपक्ष भी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रफीक साहब भी थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता पर खुद अपने संसदीय कार्य मंत्री थे, मुख्य सचेतक थे, सब जने थे। उन सब के बीच में आगे की कार्रवाई तय हुई और उसमें तय किया गया 16 तारीख को 21 तारीख को 2 विषयों में चर्चा के लिए तय किए। एक तो आय व्यय का अनुमान वर्ष 2026-27 से संबंधित अनुदान मांगों पर विचार एवं मतदान, और दूसरा विषय जो तय किया, पहले रेवेन्यू की डिमांड थी, उसका हम तय किया सरकार एट द रेट ऑफ। ये जो सदन में दस्तावेज पेश किया गया था सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, उसका टाइटल है सरकार एट द रेट ऑफ 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024-2025-2026। और यहाँ भी जिसमें नेता प्रतिपक्ष समूह उपस्थित थे, उनके वरिष्ठ सदस्य रफीक साहब थे, उसमें भी कार्य सलाहकार समिति ने जो 21 तारीख को चर्चा के लिए जो विषय तय किया, वो तय किया सरकार एट द रेट ऑफ 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024-25-2026। और इस दस्तावेज को उसी दिन राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों को, कुछ को वहाँ लिखा गया, कुछ को उनको डाक के माध्यम से सबके घरों पर भिजवाया गया। 16 तारीख से 21 तारीख तक, जिस दिन सदन में बहस नियत हुई थी, और 21 तारीख को भी दोपहर 2 बजे तक जब रेवेन्यू की डिमांड्स के ऊपर मतदान पूरा हुआ, तब तक कांग्रेस के किसी सदस्य ने इस विषय के ऊपर ना लिखित में ना सदन में बोल करके किसी प्रकार की आपत्ति नहीं दी। जो उनका संवैधानिक अधिकार था, वो चाहते तो जिस समय विधानसभा के अध्यक्ष ने व्यवस्था दी तब आपत्ति दे सकते थे, वो चाहते तो कार्य सलाहकार समिति की बैठक में आपत्ति दर्ज करके उसके ऊपर अपनी सहमति व्यक्त नहीं करते।
वो चाहते तो सदन जब चालू हुआ 21 तारीख को, उस दिन सदन चालू होते समय भी विधानसभा अध्यक्ष के सामने आपत्ति व्यक्त कर सकते थे। किसी भी तरह से आपत्ति नहीं दी और 2 बजे के बाद जब इसके ऊपर चर्चा शुरू हुई और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने पहले वक्ता को अपना वक्तव्य रखने के लिए बुलाया, तब कांग्रेस के लोगों ने इसके ऊपर पूरी तरह से बवंडर करने का काम किया। मेरा स्पष्ट आरोप है कि कांग्रेस, उनका एक चरित्र है, झूठ बोलो और भाग जाओ। ये एक बार नहीं, कांग्रेस के इतिहास में इस चरित्र का बार बार उन्होंने उच्चारण किया है, प्रकट किया है। और इस बार भी राजस्थान के सबसे बड़े सदन में मुख्यमंत्री ने अपना बड़प्पन दिखाया था। उन्होंने कहा कि हम सड़क के ऊपर चौराहे पर बहस करने के स्थान पर इस राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, जो 8 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और यहाँ सभी दलों के लोग बैठे हैं, यहाँ सबसे अपेक्षा की जाती है कि वो सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। इस सदन में बहस करने के अनुकार जिसको कांग्रेस के लोगों ने स्वीकार किया था। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बात का अंदेशा था कि अगर बहस होगी तो एक एक करके कांग्रेस के चिथड़े उड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने 5 सालों में जिस प्रकार के काम का उनका बात की गई, उसका अलग अलग समय पर आंकड़े देखे जाएं तो ध्यान में आता है कांग्रेस ने जो बजट पेश किए, उन बजटों की स्थिति 2018-19-20 में पहला बजट पेश किया जिसमें घोषणाएं 379 की, 318, 308 पूर्ण की, काम पूरे नहीं हुए वो 70% थे, 70 है 19%। 20-21 में 364, 261 पूर्ण हुए, 101 काम पूरे नहीं हुए। 221-20 में ये लगातार पहले साल में 379 घोषणाएं होती हैं, दूसरे साल में 364 होती हैं, तीसरे साल में अचानक ट्रिपल हो जाती है 951, 951। चौथे साल में 1028, वो 4 गुना बढ़ती हैं और 23-24 में आते आते 1426, जिनमें से केवल 20% पूरी होती हैं। 80% घोषणाओं के ऊपर बजट का प्रावधान नहीं होने का कारण से उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। एक एक काम की तुलना लें तो लगभग ऐसे वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार के कुल कामों में सरकार ने जो दस्तावेज दिया था, उस दस्तावेज में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम 2 वर्ष बनाम 5 वर्ष पे बहस करेंगे। मुख्यमंत्री ने जो दस्तावेज सदन में पेश किया वो पूरी ईमानदारी से किया। उस ईमानदारी में साफ साफ लिखा हुआ है काम जो है, उस काम के बारे में। उदाहरण के लिए, जल के कुशलतम उपयोग हेतु पाइपलाइन पर अनुदान से लाभान्वित कृषक संख्या पिछले 2 वर्ष में 98,753, कांग्रेस के 2 वर्ष में 46,183 और कांग्रेस के 5 वर्ष में 91,582। ये 2 वर्ष बल्कि 5 वर्ष भी तुलना कर सकते हैं। 2 वर्ष बनाम 2 वर्ष भी इन सब का पूरी तरह से कांग्रेस के पास था। उनको पता था कि 2 वर्ष की तुलना हम 2 वर्ष से करेंगे तो कहीं नहीं आते, क्योंकि 2 वर्ष के कालखंड में उसी बराबरी के कालखंड की तुलना होगी। कांग्रेस को पता था उसमें हम खड़े नहीं रह सकते। अगर 5 वर्ष को करेंगे तो उसी अनुपात में उसको ले जाना पड़ेगा। इस अंदेशे में आकर के कि सदन के अंदर पूरी तरह से हम बेनकाब होंगे, हमारा चेहरा जनता के सामने उजागर होगा। झूठ बोलना, वादे करना, वादों को पूरा नहीं करना, जो 5 साल के कालखंड में कांग्रेस पार्टी सत्ता की लड़ाई में लड़ी रही, अपने ही मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ने नकारा कहा, निकम्मा कहा, कह करके इस तरह के संघर्षों में रही और जनता पूरी तरह की अनदेखी की। 2 वर्ष के कालखंड में राजस्थान की सरकार में भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जनहितैषी जो संकल्प पत्र के काम किए थे, उन संकल्प पत्र के कामों के लगभग 70% को काम को या तो हमने पूरा किया या वो पाइपलाइन में है जो काम शुरू हो चुका। बजट घोषणाओं की भी स्थिति है कि हम लगभग 66% के आसपास इनका काम शुरू हो चुका या पाइपलाइन में है, और जिनकी स्थिति है वो भी निकल करके आती है, क्योंकि 2 वर्ष का कालखंड है जो पूरे नहीं हुए पाइपलाइन में है, वो भी धीरे धीरे पूरे करने की स्थिति में आती हैं। बजट की तुलना करें तो आप ध्यान में आता है कि ERCP का अपना बजट इतना है जो कांग्रेस पार्टी के 5 साल के खुद के कालखंड को चुनौती देता है। यमुना जल के लिए 32,000 करोड़ का प्रावधान, ये कांग्रेस को स्वयं को सीधा बजट का प्रावधान करके उसको पूरा करने का काम किया। जयपुर शहर में 12,000 करोड़ का अपना इतना बड़ा बजट केवल जयपुर की ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए प्रावधान करके राजस्थान की सरकार ने भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में
अपने विजन को भी प्रकट किया, संकल्प पत्र को पूर्ण करने के संकल्प को भी सामने रखा और इसके साथ ही आगने वाले समय में राजस्थान की जनता के साथ जिन संकल्पों को लेकर के हम सरकार में आए थे, उन संकल्पों को पूरा करने का रोड मैप भी जनता के सामने सदन में रखने की इच्छा प्रकट की थी। लेकिन